बड़ा सवाल लोगों के मन में ये है, अयोध्या की सीट जहां पर राम मंदिर बना, जिसको लेकर के पूरे देश में लहर थी, उस सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार हार जाए। देखिए, अयोध्या की तो कोई सीट है नहीं, ये तो तुकबंदी है लोगों की। सीट तो अयोध्या नहीं है। लेकिन हाँ, सीट तो फैजाबाद है, अयोध्या वहाँ है, तो एक सिंबॉलिक बहुत बड़ा सेटबैक है। फिर वही बात है, जो वहाँ पे कैंडिडेट थे लल्लू सिंह जी, ही वॉज द फर्स्ट वन टू से कि 400 आएगा तो संविधान बदलेंगे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स हु वेंट पब्लिक सेइंग कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलेंगे। और उनके सामने जो अनुसूचित जाति समाज के साथी लड़ रहे थे सपा से, उसका उनको फायदा हुआ होगा। और दूसरा, जब आप इस तरह के बहुत डेवलपमेंटल चीज़ें बहुत बड़ा चेंज लाते हैं तो समाज का एक तबका उससे अफेक्टेड भी होता है। विनोद मेहता जी जो पत्रकार थे, उनसे मैंने एक बार पूछा कि ये बताइए कि संजय गांधी के ज़माने में जब ये स्लम्स तोड़े जा रहे थे तो उनको फीडबैक नहीं जाता था। तो उन्होंने कहा कि प्रशांत जी, सबसे मज़े की बात यह है कि उनको फीडबैक तो जाता था, लेकिन वो बैठ के ये कहते थे कि भाई मैं तो उनके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मैं तो उनको स्लम से हटाकर अच्छी जगह पे घर दे रहा हूँ, फिर वो क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने अयोध्या में रोड बनाने के लिए कोई बस्ती उजाड़ी, उनको शिफ्ट कर रहे हैं, अभी वो तो ट्रांजिशनल फेज है, लेकिन जिसका नुकसान हुआ उसको तो कल ही हो गया। मंदिर आप बनाने के चक्कर में अगर 10,000 लोगों को आपने, उनका रोजी रोटी खत्म हो गया या फिर उनका घर डिस्प्लेस हो गए, उन चीज़ों का भी फैक्ट बहुत। क्या ये आपको ठीक लगता है कि अखिलेश यादव ने टिकट बांटने में जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा, बहुत चतुराई की? देखिए, जनरल सीटों पर भी SC ST लड़ाए? नहीं, ये तो हमेशा ही करते हैं जो दल हैं, समाजवादी पार्टी, राजद जैसे जो दल हैं, तो जाति के आधार पर ही ज़्यादातर इनकी राजनीति होती है। मैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कैसे अपनी रणनीति बनाई, किसको टिकट दिया, इसको मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन परिणाम ये बताते हैं कि उनको सफलता मिली है, तो उसके लिए उनको बधाई मिलनी चाहिए। कुछ तो अच्छा जरूर किया होगा, तभी इतनी सीट जीत कर आए हैं। क्या चुनाव से पहले केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल में डालने से भी नुकसान हुआ होगा? मुझे नहीं लगता है इसका नुकसान, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर झारखंड में बीजेपी साफ हो गई होती। बीजेपी को तो नुकसान राजस्थान में हुआ, बीजेपी को नुकसान महाराष्ट्र में हुआ। तो अगर हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट करने से भाजपा को नुकसान होता तो सबसे बड़ा नुकसान तो बिहार झारखंड में पहले होना चाहिए, राजस्थान में बाद में होना चाहिए। तो ये मतलब, अब जैसे आरक्षण की बात है, आरक्षण, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, इसको लेकर के एक नैरेटिव चला, लेकिन बिहार में तो जाति का बहुत असर है। वहाँ क्यों नहीं? बिहार में इसलिए नहीं है कि बिहार में इन सबसे ज़्यादा एक लालू जो फैक्टर है, लालू यादव का जो फैक्टर है, लालू जी सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, वो ही इज ए फिनोमेना। बिहार में मोदी हैं, नीतीश हैं, सब हैं, जाति है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो फैक्टर पिछले 25-30 साल में रहा है वो रहा है लालू यादव फिनोमेना। एक बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग या तो लालू जी के पक्ष में वोट करता है या दूसरा उसके विरोध में करता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो उनके विरोध में ही वोट करेगा। कई लोग बता रहे हैं नीतीश कुमार को 12 सीट आ गया, उनका तो रिवाइवल हो गया, कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ लालू यादव के खिलाफ लड़ रहे थे। लालू जी को वो वोट लोग दे नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों ने 15 साल का जो जंगल राज, आप और हम बैठ के पटना में, दिल्ली में, नोएडा में उसको पढ़ते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। इमेजिन कीजिए जिस समाज ने उसको भोगा है 15 साल, अब उसको कुछ दूसरा नहीं दिखता, उसको ये दिखता है भाई कुछ भी हो जाए मुझे वापस वो जंगल राज नहीं चाहिए, इसलिए वो लालू जी को वोट नहीं करता है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन सब चीज़ों से ऊपर है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। एक सवाल हम पब्लिक से ले सकते हैं इस समय? मेरा प्रश्न ये है कि 2024 चुनाव से पहले परिणामों से आपने कहा था कि कांग्रेस 3 फिगर्स में भी नहीं पहुंचेगी, और एग्जैक्टली वैसा हुआ कि 99 पे जाके रुक गई। तो क्या पहले से बातचीत बना के रखी थी क्या कांग्रेस से आपने? नहीं, ये तो मेरा आकलन कांग्रेस को लेकर जो था, कांग्रेस ने उससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने कहा था कि 100 नहीं आएगा, मैंने उसको दूसरे तरीके से कहा था कि 100 सीट अगर आएगा तो आई वुड बी क्वाइट सरप्राइज्ड। तो कांग्रेस को 99 सीट आया है, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की बड़ी सफलता आज के कॉन्टेक्स्ट में है, तो मेरा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। इफ एनीथिंग आई वाज रॉन्ग इन असेसिंग कांग्रेस रिवाइवल से टू से। तो इसका मतलब कुछ राहुल गांधी का रिवाइवल भी होगा? नहीं, देखिए, किसी दल का जब रिवाइवल हुआ है तो उसको जो लीड कर रहा है तो उसको क्रेडिट मिलना ही चाहिए। तो टू दैट एक्सटेंट राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी और उनको 99 सीट्स आए हैं, तो उसका क्रेडिट राहुल जी को मिलना चाहिए। लेकिन जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव,
इंदिरा जी की जो सबसे बड़ी हार हुई 1977 में, उस समय कांग्रेस को 154 सीट मिला था, 154। राहुल जी के नेतृत्व में जब उनकी सबसे बड़ी जीत हुई है तो कांग्रेस को 99 सीट मिला है। ये दिखाता है कि एज ए लीडर राहुल गांधी हैज गॉट माइल्स टू गो बिफोर ही रीचेज दैट स्टेट वेयर वी कैन से कि कंट्री में ही हैज अराइव्ड। बट यस, कांग्रेस एज ए पार्टी हैज डन बेटर देन व्हाट मोस्ट एक्सपेक्टेड, इंक्लूडिंग मी, एंड टू दैट एक्सटेंट वी मस्ट गिव क्रेडिट टू राहुल गांधी। एक और सवाल ले सकते हैं? आने वाले समय में आपको लगता है कि श्री राहुल गांधी जी भारत का नेतृत्व करेंगे और प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे? कांग्रेस के वो नेता जरूर हैं, उन्होंने इस चुनाव ने उनको कांग्रेस के लीडर के तौर पे पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया है, एटलीस्ट इन शॉर्ट टू मीडियम रन। अगले 5, 7, 10 साल तो कोई ये 10 साल नहीं कहेगा कि राहुल गांधी के अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन देश के नेता के तौर पर अभी वो उभर के आए कि नहीं, उसके लिए अभी समय है, काफ़ी समय है। 99 आना एक बात है और 250, 260 लाना दूसरी बात है।